एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जनाब तो भाभी जी के साथ ऊपर ही आ गई थी मैं गाय के पास, क्योंकि इन्होंने बोला कि इन्होंने ना मतलब यहाँ पे साथ में एक बगीचा है, वहाँ पे जाना है गोबर लेके। फिर मैंने बोला मैं भी चलती हूँ, इस बहाने मैं भी देख लूँगी। पता नहीं कितने साल पहले गई थी वहाँ पर, तो मैं कहा इस बहाने मैं भी देख लूँगी वो बगीचा। फिर मैं भी आई गई साथ में, और ध्रुविन को मम्मी के पास रखा है। तो वहाँ पे बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो उनके साथ वो खेल लेता है अच्छे से, मतलब टाइम पास हो जाता है उसका, तंग भी नहीं करता है फिर मम्मी को। फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है चले जाओ अगर तुमने जाना है। तो बस ये गोबर भर रहे, हमाम हमने जला के रख दिया है। जब तक हम वहाँ से वापस आएंगे तब तक पानी गर्म हो जाएगा हमाम में, तब ये उसको जो भी मतलब ये चोकर वगैरह ये दे देंगे। फिलहाल ये गोबर भर के ले जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो बर्फ़ रही है अभी तक, मतलब नानी दादू दादी लगते हैं ये वाले जो घर है, तो इनके घर के सामने ये देखो बर्फ़ रही है अभी तक। धूप नहीं लगती ना इस साइड, बहुत कम धूप लगती है इस साइड को। और वो दिख रहा है हमारा एरिया, नित्थर एरिया, ये वाला, ये नित्थर एरिया है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। ये है हमारा कुल्लू का एरिया। लाली को दिया गया है भूस, कि वो कोल्थ जो है ना, जो कोल्थ की दाल होती है उसके बाहर वाला भूस। हाँ, पर होता ये गर्म है। चलो कंचा मंचा रेस खींचनी हो कंचा। पहले तो बहुत आते थे इस रास्ते में यार। मेरे शाम शाम को इधर जो है वो रूटीन है, सारी औरतें गोबर लेके जाएगी। पार देख कितनी गिरे, गप्पे भी मारते रहते हैं, गोबर का गोबर पहुंचा देते हैं खेत में। इवनिंग वॉक हो जाती है। और अभी तक बहुत अच्छी धूप लगी है। टाइम की बात करूँ तो टाइम 5:30 हो चुके हैं, और धूप देख लो कितनी अच्छी लगी है। कटिंग तो खुद की है ना उसने, ना कर। ये जी हमारा खेत, ये वाला रास्ते की बिल्कुल निचली साइड है। और ये सारा बगीचा मेरे भाईजान ने तैयार किया। जो बड़े बड़े पेड़ है वो मम्मी ने तैयार किए, जो छोटे छोटे पेड़ है वो बंटी ने तैयार किए। हाँ, पहले बादाम का बगीचा था यहाँ पे सब में, अब सारे बादाम के बगीचे उसने काटे। हाँ, उसके बाद इसमें सेब भर दिए उसने और प्लम भर दिए। ये देखो इधर, नहीं तो इसमें बादाम होते थे। एक पेड़ भी नहीं छोड़ा बादाम का। अच्छा तो ना आ जाए, कागजी बादाम ड्रेक वाले सारे काट दिए, कागजी छोड़े। जे क्यों पेड़ की जिंदरे, वाह वाह, खतरनाक ही कटिंग की है उसने तो यार। जो कल अपना टैंक बन रहा है, आप पी के इन थ्रू, मतलब इनकी पंचायत के थ्रू तो नहीं है। अच्छा, सेल्फ वाला है ये नागाधार गांव। इस खेत में मेरी बड़ी यादें जुड़ी है। हाँ, एक बार यहाँ बादाम तोड़ रहे थे मैं और मम्मी ना, इंद्ररित्सो पेड़ यहाँ पे था वो पेड़, और मम्मी बादाम की टानी पे खड़े हुए थे, और पूरी टानी के साथ में मम्मी ऐसे आराम से, टानी भी टूटी और आम अब तक खड़े खड़े उतरे तो नहीं ले। पाउल्टी चल रही थी, पाउल्टी इसके ऊपर कल में होगी सेब की। अब काट बे, कितने सारे बढ़िया तैयार किए उसने यार। ये है जी थोड़ा बहुत जहाँ पे भी घास दिखे लपक लो। आजकल के सीजन में तो जहाँ भी हरा घास दिखता है बस लपक लो उस घास को। ये है जी सड़क, और ये है घर हमारा यहाँ पर। जूम हो जा और जूम हो जा और जूम हो जा और जूम हो जा। ये वाला है, ये वाला हमारा घर है। चलो भाई, और ये कटिंग बंटी महाशय खुद करते हैं, मेरे भ्राताश्री खुद ही कटिंग कुटिंग करता है, कल में भी खुद ही करता है, सब कुछ खुद करता है, ऑलराउंडर, सेल्फ स्टैंड। जनाब तो इस खेत में ना बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि मैं, जो मेरी दीदी है ना जो आज अपने मायके की है, वो वाली दीदी और मैं, हम लोग ना बहुत आते थे इस खेत में, घास काटने भी, घास लेने भी, और साथ में गोबर लेके भी आते थे, क्योंकि ये सीधा सीधा था, ये वाला रास्ता ना जो है सीधा सीधा था। तो यहाँ पे बहुत आते थे हम लोग, गोबर फेंकने, घास भी ले जाते थे साथ में। मुझे काटना नहीं आता था उस टाइम, तो दीदी काट के देते थे, बस मैं उठा लेती थी। और एक बार मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी बचपन की सहेली थी पूजा, और मैं, हम दोनों आए थे यहाँ पे, है मतलब, बट अब उतना कनेक्शन नहीं रहा ना। पहले तो बहुत ज्यादा कनेक्शन था, अब उतना कनेक्शन नहीं रहा। उस टाइम पे तो हम अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, बट फिर भी इतनी ज्यादा हमारी घनिष्ठ मित्रता थी कि बस पूछो मत।
तो इस वाले खेत में गर्मियों का मौसम होता है ना, क्या ये शिमी गर्मी मौसम तो ऐसे गर्मी का मौसम था मतलब ना, वो घास में वो लगती है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं यार, पता नहीं, हम तो शिमी बोलते थे तले कि शिमी लगती है भाई ना, कुछ ऐसे होती है, इतने बड़े बड़े से वो लगते थे, उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते थे खाने के लिए, वो होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, हमने स्पेशली आना था इस खेत में, और उसका खेत यहाँ ऊपरली साइड है, रास्ते से ऊपर वाली साइड उसका खेत है, इस रास्ते से ऊपरली साइड, और रास्ते के निचली साइड हमारा खेत था। तो हम क्या करते थे, स्पेशल आना था हमने, उसने और मैंने, और ये जो बास्केट होते हैं मतलब ऐसे पहनने थे स्पेशल, और जेब भर भर के ले जाने थे हमने, वो सिमियाँ निकाल के ना, वो जो होती थी वो घास की, वो सारी निकाल के जेब भर भर के ले जाने थे, दोनों जेब फुल करके जाना था हमने यहाँ से। एक दिन क्या हुआ हम इस वाले खेत में ढूंढ रहे थे हम, वो ना जो होती है वो ढूंढ रहे थे हम, वो शिमिया ना। फिर क्या हुआ, हमें दिखा सांप, उसको और मेरे को, हमें सांप दिखा। मैंने पहली बार उस टाइम मतलब उस टाइम तक की लाइफ में मैंने पहली बार जो है वो सांप देखा था मतलब। और जब हमने वो देखा, उसने भी देखा, मैंने भी देखा, हम चीखने लग गए, मतलब बहुत बुरी तरह से चीखने लग गए हम। मतलब ऐसे हो गया था हिसाब की मैं भागू कि वो भागे, और हम ऐसे चढ़ रहे थे ऊपर, रास्ता नहीं था मतलब, ऐसे हर किसी कहीं से ऊपर को चढ़ रहे थे रास्ते में जाने के लिए ऊपर को ना, हर कैसे ऐसे ऐसे चढ़ के गए ऊपर, रास्ते में पहुंचे, मुड़ के नहीं देखा हमने दोनों ने, इतनी फुर्ती खींची, भाग के रो भी रहे थे और भाग भी रहे थे। मेरी एक चप्पल यहीं पे छूट गई एक चप्पल, और मैं यहाँ से पहुंच के घर, जहाँ पे मतलब भी गाय रखी है हमने, जिस जगह पर गाय रखी है वो वाला घर था हमारा उस टाइम पे, और वहां पे पहुंच गई, चप्पल यही है, मैं वहां पहुंच गई रोते फिर मम्मी बोलते कर क्या रही है, हुआ क्या तेरे को, चप्पल क्या है तेरी, मैंने बोला चप्पल तो खेत में रह गई, वहां मुझे सांप मिला और मैं चप्पल वहीं पे छूट गई, मैं मुड़ के नहीं गई वहां पर। फिर मम्मी बोलती, मम्मी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट थी मतलब शुरू से ही, मम्मी बोलती तू जाके चप्पल लेके आ, मेरे को कोई मतलब नहीं, तू जैसे मर्जी लेके आ, तो वो कौन से तेरे को खाएगा, वहां पे थोड़ी बैठा रहेगा सांप तेरे लिए, तो मेरे को क्या पता था, मेरे लिए तो सांप का मतलब यही है कि वो खाएगा ही, मुझे छोड़ेगा नहीं मेरे को वो। मैंने बोला ना मैं नहीं चाहती वैसे, जो मर्जी हो जाए। फिर मेरे साथ एक लड़की आई थी रूना, वो आई थी स्पेशल, वो डरती नहीं थी, उसने बोला मैं लेके आती हूँ चप्पल, कहते क्या डरपोक जैसी है तू। फिर वो मेरे साथ आई, मैं ऊपर रास्ते में खड़ी रही दूर, उसको भेजा मैंने नीचे, मैं कहा तू ही जा, मैं नहीं आती हूँ नीचे, मैं यहाँ से दिखा दूंगी कि मेरी चप्पल कहाँ पे गिरी है, मैं आऊंगी नहीं पर तेरे साथ, मैं कहा वो तो यहीं पे रहेगा। फिर वो आई, वो बेचारी, उसने फिर वो चप्पल उठाई, फिर मेरे को दी, फिर चप्पल पहन के गई, नहीं तो चप्पल यहीं पे थी और मैं पहुंच गई थी घर पे। इतना डर लगता था मतलब स्नेक से उस टाइम पे बहुत ज्यादा, क्योंकि देखा ही नहीं था। और फिर ये जो टीवी में मूवी वगैरह हम देखते हैं, कुछ इनको देख के थोड़ा अलग ही मतलब एक हम वो बना लेते हैं ना अपने दिमाग में, एक वो परसेप्शन से बना लेते हैं कि भाई हाँ स्नेक का मतलब तो यही होता है कि स्नेक हमें खाएंगे और कुछ नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है, जब बादाम तोड़ते थे यहाँ पर तो बादाम के पेड़ गिर जाते थे, टहनियाँ टूट जाती थी, वो तो नॉर्मली था, चलता रहता था वो तो मतलब। और अब इतने बड़े बड़े सेब के पेड़ हो गए, उस टाइम इतने बड़े बड़े सेब के पेड़ नहीं थे यहाँ पर, सेब के पेड़ थे ही नहीं मतलब, यहाँ पर बहुत कम था, कोई होगा भी तो छोटा सा था, फल देने लायक नहीं था। बाकी यहाँ पर बगीचे हमेशा बादाम के ही देखे मैंने शुरू से, बट अब जो है वो सारा चेंज कर दिया उसने, बादाम के सारे गिने चुने पेड़ रखे हैं, मतलब थोड़े बहुत पेड़ रखे, बाकी सारे उसने सेब से भर दिए सारा बगीचा, पूरा बगीचा। और ये अच्छी जगह है, मतलब यहाँ से इधर उधर का व्यू भी बहुत अच्छा आता है, तो अच्छी लोकेशन है। अगर हमारा घर वहाँ नहीं होता तो यहाँ भी हो सकता था, पर हम इतने आराम परस्त इंसान है ना, आदत इतनी पड़ गई है कि सड़क से थोड़ा सा भी घर दूर हो ना तो टेंशन होने लग जाती है कि इतने दूर वाले घर में कैसे जाते हैं लोग सड़क से। अदरवाइज लोकेशन अच्छी थी ये भी। हाँ जी मैडम जी, लाई दी जुए शाणी, जुए शाणे बोले तले। अगर मैं पहाड़ी में बात करूँ तो वो लॉग कैसे बनेगा, हेलो तो कहने में तुम ठीक ठाक बहुत मुश्किल लगता है मतलब पहाड़ी में ऐसे बोलना। जब अनकॉन्शियस माइंड से हम बोलते हैं तब तो नॉर्मली निकल जाता है, अगर फोकस डाल के बोलना पड़ा ना पहाड़ी लैंग्वेज में फिर बहुत डिफिकल्ट लगता है। जो सेंटेंस हम हिंदी में सोचते हैं ना, अगर उसको पहाड़ी में कन्वर्ट करना पड़ा ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। नॉर्मली तो पहाड़ी हम बोल देते हैं बिना सोचे समझे, अगर माइंड में ये चीज हो कि ये हिंदी का सेंटेंस है तो इसको पहाड़ी में कन्वर्ट करके बता दो क्या मतलब है, वो फिर बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कन्वर्ट करना, ऐसा होता है। यही दिक्कत होती है हम लोगों के साथ में, जब हम अंग्रेजी में भी बात करने की कोशिश करते हैं ना तो फिर हम उसको पहले हिंदी में अपने माइंड में सोचते हैं, फिर हिंदी में माइंड में सोचने के बाद हम उसको सोचते हैं कि अब इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो फिर वहाँ पे हम अटक जाते हैं, मतलब फिर वो जो हमारी फ्लुएंसी होती है इंग्लिश बोलने की वो टूट जाती है। अगर तो हम पहाड़ी की तरह ही इंग्लिश बोले बिना सोचे समझे कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वर्ड के जो एक वो ग्रामर होते हैं उसको ध्यान में ना रख के बोले तो बहुत ईजी हो जाएगा। बट यही है ना, फिर मैं कोशिश करूँ अगर पहाड़ी में बोलने की। गाड़े को खोड़ कितना गाड़ो हमारी साइड तो खोड़ बोलते हैं, इनकी साइड इनकी साइड घा बोलते हैं, मतलब मेरे ससुराल वाली साइड भी घा ही बोलते हैं और हमारे तो खोड़ बोलते हैं घास को। लैंग्वेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेशक हमारा गांव जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही है,
बट लैंग्वेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे शब्द है जो हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं, उनके यहाँ कुछ और ही बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पैर को टांग ही बोलेंगे इनके यहाँ टांग को पता क्या बोलते हैं? आप अपने शब्द अपने आप से बोलना चाहेंगे, क्या बोलते हैं? चल झूठी झूठी कहीं की, क्या बोलते हैं? बोलो है लात नहीं बोलते आपके, रॉड। इनके यहाँ बोलते हैं रॉड, पता है? हम बोलेंगे पैर धो लो, इनके यहाँ बोलेंगे रॉड धो लो इनके यहाँ रॉड बोलते हैं पैरों को। अब सोच लो पैर कहाँ रॉड कहाँ, क्या कनेक्शन है? ये कोई कनेक्शन नहीं है ना। होता है, बहुत सारे लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं। हमारे यहाँ कुत्ते को बोलते हैं कुकर, इनके कुत्ता ही बोलते हैं, और हमारे कुकर बोलते हैं। और कुकर तो चावल पकाने वाले कुकर को बोलते हैं। क्या पत्थर को? हमारे यहाँ पत्थर को ढोल बोलते हैं, मतलब जो पत्थर होता है ना, चाहे वो छोटा सा पत्थर होगा, चाहे वो इतनू सा पत्थर होगा, उसको भी ढोल बोलेंगे हमारे यहाँ। ढोल ढोल, इनके यहाँ पत्थर ही बोलते हैं इसको। तो फिर ये इस बात पे तो बहुत हंसते हैं ये कि ढोल बोलते तुम्हारे इस बात को। भाई ये तो भैया भी बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा ढोल व ढोल, बहुत मजाक उड़ाते हैं। बहुत लैंग्वेज डिफरेंस होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद जो है वो लैंग्वेज बहुत ज्यादा चेंज होती जाती है, शब्द बहुत बदलते जाते हैं। और क्या डिफरेंसेस है भाभी जी, आपको याद हो कुछ तो बताए। और क्या है? और कुछ नहीं है? बहुत कुछ है। हाँ तो फिर तू बोले। याद ही नहीं आता अभी याद ही नहीं आता है चलो अब ये घास काट ले, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब वहीं पे मिलेंगे डायरेक्ट, उसी वाले घर में जहाँ पे ये कौ मिल्किंग करेंगे। अब घास इन्होंने काफी निकाल दिया, ये देख लो, भर दिया है जुए चाह चाह के। ये देखो आजकल घास नहीं मिलता है, आजकल मिलता नहीं है घास। मैं तो खुद बोल रही हूँ, मतलब आनस में तो चलो कुछ टाइम बाद घास मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लो हाइट वाला एरिया ना। तो वहाँ पे जिस तरीके की अभी बारिश रही है पीछे कुछ टाइम पर, तो शायद में भी हो जाए कुछ दिनों बाद घास वहाँ पर छोटा छोटा हिस्सा ही पर हो जाएगा गाय को खिलाने लायक। चलिए जनाब, मैंने मायके में बहुत आराम कर लिया, बहुत। अब पता नहीं कब ससुराल जाने का न्योता आएगा, फिर वहाँ पर फिर से A to Z कार्यकाल शुरू हो जाएगा मेरा। प्रधानमंत्री का 1 साल का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। फिर 1 साल के बाद छुट्टियां पड़ जाती है, विंटर में हमको हॉलीडेज हो जाती है, समर में हमारा स्कूल लगा रहता है ये देखो इतनी छोटी छोटी हमारे जो है वो खेत होते हैं, मतलब सीढ़ीदार खेत जो होते हैं, बस इतना ही है, यहाँ से यहाँ तक ही है ये खेत, छोटे छोटे होते हैं। ये देखो नीचे वाले खेत भी। और ये स्पेशली जो है वो कटिंग करने के लिए, पेड़ों की कटिंग करने के लिए उसने सीढ़ी रखी है लगा के यहाँ पर। और जिन रिसान ने अब दे रहे मेरे भाई को आज कितने दिन हो गए भाभी जी? वेडनेसडे को गई थी मेरी कजन सिस्टर वापस अपने ससुराल। तो मेरा भाई वेडनेसडे को गया था उसके साथ ठेयोग में उसकी शादी हुई है, ठीक है। एक वो और एक बॉबी भैया। उसके बाद वहाँ से वो आया, वेडनेसडे को गया था, थर्सडे को वापस आया सुबह, और थर्सडे की शाम को ही वो यहीं लोकल में ही, बेवट बोलते हैं वहाँ पर गांव का नाम ना। तो मेरी जो दूसरी कज़न सिस्टर है उसको छोड़ने चला गया थर्सडे की शाम को ही, रात को, ठीक है। तो आज है फ्राइडे। अब आज सुबह तड़के पहुँच गया, 9:30 के करीब पहुँच गया, घर 10 बजे के करीब। आज चला गया फिर से खड़ान में, एक मेरी दीदी है कजन सिस्टर, आज उसको छोड़ने चला गया है। तो लगातार उसको 3 दिन हो चुके, वो लगातार मतलब रूट पे ही है। अब मुझे बोला था तू कब जा रही है लगे आते तेरे को भी छोड़ ही देता हूँ मैं कहा ना मुझे छोड़ने की बात मत कर तू। हमारे यहाँ ना ये रिवाज है, मतलब कि जब जो मतलब जैसे अपने घर आते हैं ना, अपने मायके आती है लड़कियाँ सर्दियों में, मतलब माघ का जो महीना शुरू होता है ना, उसके बाद तो माघी लेके जाते हैं, मतलब लड़कियों के लिए घर तक भी छोड़ के जाते हैं। अगर नहीं भी आती हैं लड़कियां मतलब अपने मायके दिन लगाने के लिए, तो घर पर भी छोड़ के जाते हैं। मागी बोलते हैं हमारे, तो पकैन बनते हैं स्पेशली, जो मैंने आपको दिखाए भी थे वीडियो में, जो गीता दीदी के साथ ले जाने के लिए बनाए थे, तो वो बनते हैं हमारे यहाँ पर। तो वो छोड़ के जाते हैं, मतलब अगर तो लड़की खुद आई है, जैसे मैं आई हूँ, अब मेरे साथ जो वो सब आएंगे, मतलब मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर है, जैसे मैं, मेरे ताऊ हो गए, मेरे जो दूसरे कज़न वाले जो ताऊ होते हैं, मतलब वो हो गए, सारे लोग जो है वो, जितने भी हम 5 फैमिली मेम्बर हैं, तो सब लोग जो है वो, सबके घर से एक मेंबर आएगा मेरे साथ, मुझे वहाँ पे छोड़ के देगा मेरे ससुराल में। तो ऐसी हमारी रिवाज होती है, मतलब। तो आज भी गए, उनके साथ भी गए आज वो, और वो भी भैया वगैरह। तो लेट्स सी मेरे साथ भी आएंगे ये एक तरह का रिवाज है, मतलब सबके घर में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि हमारे घर में, सबके घर में ऐसा ही होता है। यहाँ पर सबके घर से जाते हैं, मतलब। चलिए अब हम घर की तरफ निकलने लग गए। ये मेरी भाभी भी माता की समानी होती है ना, तो भाभी माता ठीक नहीं आई,
चलिए अब पहुँच गए जी हम अपनी कुटिया में। मैं ना इसको घर का होम टूर देने का बहुत पहले से सोच रही थी। एक बार मैंने वीडियो भी शूट की थी इसो घर की, बट वो मैंने शाम के टाइम शूट की थी, मतलब अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से वो ढंग की नहीं आई, फिर मुझे डिलीट ही करनी पड़ी। वो ऊपर तक है, ये ऐसे है, ये एक नीचे फिर ये फिर ऊपर डबल मतलब। और पानी देखो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गर्म हुआ है। और वो वही लकड़ी तो भाभी जी जली भी नहीं जो सबसे लास्ट में डाली है, आधी जली है आधी नहीं जली है। अब इसमें पानी डाला जाएगा और गरम गरम खिलाया जाएगा लाली को। संतरे खा खा के लाली मोटी हो जाएगी।